आदरणीय लालू जी को और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामना देते हैं कि इन्होंने शेर आदमी को मंत्री बनाने का काम किया है। इससे पलामू प्रमंडल के साथ साथ पूरे झारखंड में एक खुशी की लहर है कि पार्टी इनके नेतृत्व में इनको मंत्री बनाए जाने से बहुत ज़्यादा पार्टी डेवलपमेंट करेगी। हम लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं। थैंक यू। जय लालू, जय तेजस्वी जी, जय झारखंड। राजधानी रांची के हेयल स्थित 7 स्टार स्कूल ने अपना 13वां वार्षिक उत्सव आयोजित किया, जिसमें छात्रों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। ग्रामीण परिवेश वाले छात्रों को न केवल शिक्षित किया जा रहा है, बल्कि उनके व्यक्तित्व को भी निखारा जा रहा है। राजधानी रांची के हेयल में स्थित 7 स्टार एकेडमी लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। 7 स्टार एकेडमी की ओर से लगातार अपने छात्रों को न केवल शिक्षित किया जा रहा है, बल्कि उनमें मानवता और व्यक्तित्व के निखार के लिए निश्चित रूप से नए आयाम गढ़े जा रहे हैं। 7 स्टार एकेडमी हेयल रांची में स्कूल के 13वें वार्षिकोत्सव को आयोजित किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर SP अग्रवाल और VC साईनाथ यूनिवर्सिटी विशिष्ट अतिथि के तौर पर डॉक्टर भूपेश कुमार प्राचार्य और कई अन्य मौजूद थे। इसमें निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि जो इसके निदेशक हैं वो डॉक्टर बिंदेश्वर बेक ने 2011 में इस स्कूल की स्थापना ऐसे समय और ऐसे स्थान पर की जब पूरी रांची उस इलाके से कटी हुई थी। 7 स्टार एकेडमी की स्थापना 2011 में उस समय से लगातार विद्यालय उत्तरोत्तर अग्रसर बढ़ता जा रहा है। विद्यार्थियों की संख्या में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। इस ग्रामीण परिवेश में CBSE स्कूल एक वरदान के रूप में साबित हुआ है। यहां आसपास के बच्चे अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में नामांकन कर विद्यार्थी और अभिभावक काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। विद्यालय के बच्चे सालों भर खेलकूद और CBSE के द्वारा निर्देशित करिकुलम एक्टिविटीज़ में भाग लेते हैं। कई संस्था के द्वारा समय समय पर ऐसे कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन, वाद विवाद प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता, डिबेट जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें बच्चे भाग लेते हैं। और इसके साथ ही CBSE की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय स्तरीय कई प्रतियोगिताओं में भी बच्चे गंभीरता से भाग लेकर उज्ज्वल अपना भविष्य करते हैं। विद्यालय में मैट्रिक के छात्रों का प्राप्तांक 96% से 98% तक है। 12वीं के छात्रों के द्वारा भी अच्छे अंकों से बच्चे 94% से 96% अंकों से पास होते हैं। अपने प्रतिभा के बल पर अन्य नामी गिरामी विद्यालयों के बच्चों की तरह मेडिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका लगातार अदा कर रहे हैं। विद्यालय में स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं के प्रति भी जो लगाव है वो दिखाई देता है। यहाँ सांस्कृतिक धरोहर को भी सुगमता से आगे बढ़ाने में भी काम किया जाता है। नाटक, ड्रामा, महाराष्ट्र डांस, नागपुरी डांस और क्षेत्रीय राजस्थानी डांस, पहाड़ी क्षेत्र के पहाड़िया डांस, असमिया डांस, गुजराती डांस, पंजाबी डांस के द्वारा दर्शकों को लगातार यहाँ पर रिझाया गया। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान छोटे बच्चों के द्वारा यहाँ पर जो प्रकृति से प्रदत्त परिधान पहनकर रैंप वॉक भी किया गया। यह संदेश भी दिया गया कि भारत अनेकताओं में एकता का संदेश देता है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न समुदाय के लोग भिन्न भिन्न तरह की भाषा और आभूषण, भिन्न भिन्न तरह के वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं। निश्चित रूप से जो यहाँ की कल्चर है वो न केवल सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ा रही है, बल्कि शिक्षा जगत में भी गंभीरता से प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में जो मुख्य अतिथि जो यहाँ पे आए थे, उन्होंने भी इस विद्यालय की सराहना की। 7 स्टार एकेडमी रांची के हेयल में स्थित है और ये 13वें वार्षिकोत्सव के दौरान छात्रों की ओर से प्रस्तुति निश्चित रूप से सभी का मन मोह लिया। देखिए, स्कूल अपने आप में एक बहुत बड़ा, जो बोलते हैं, शिक्षा के लिए बहुत बड़ा मंदिर है, जहाँ बच्चे अपने घर से बाहर जब निकलते हैं, माँ की गोद से बाहर जब निकले तो किसी विद्यालय में ही जाते हैं।
और जब विद्यालय जाते हैं तो वो सेकेंड मतलब दूसरा विद्यालय होता है, जहाँ उस मंदिर में बच्चे अपने जो बोलते हैं सर्वांगीण विकास के लिए सारा कुछ सीखता है। और ये 7 अकेडमी जो है, इसमें हमारे भाई जो बिंदेश्वर बेग जी हैं, वो डायरेक्टर हैं यहाँ के, और इनकी देख रेख में ये विद्यालय आज के समय में मैं बोलूँगी कि आदिवासी विद्यालय में सबसे सुपर हिट में है, सुपर हिट में है, जहाँ बच्चे अपनी पढ़ाई से तो आगे बढ़ ही रहे हैं, लेकिन उनका जो मैंने कहा कि सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा एक मंत्र है जिसको आगे लेकर बढ़ते हैं बच्चे। तो उस मंत्र में कहीं भी एक भी ऐसा जो बोलते हैं उस मुकाम को पाने के लिए जो बच्चे बढ़ते हैं विद्यालय में जब जाते हैं तो माता पिता यही सोचते हैं ना कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ है संस्कार सहित जो विद्यालय में शिक्षा मिलती है वो सारा कुछ है यहाँ पे। और सभी लेवल के वो चाहे आपका उसके विकास में जो नीचे स्तर से हम अगर ले तो जो संस्कार होते हैं बड़ों के प्रति आदर, गुरु के प्रति आदर, तो वो सारे भावनाएं तो उनको मिलती ही मिलती है। और आज के दिन स्पेशल होता है कि उन सबको लेते हुए भी कि बॉलीवुड में क्या चीज़ चलता है उन सारी विषयों पे। तो ये एक जो मैंने कहा कि सर्वांगीण विकास, तो यहाँ पे उन सारी बातों की शिक्षा दी जाती है जो एक बच्चे के विकास के लिए, उसके जीवन को आगे बढ़ने के लिए, उस मुकाम को पाने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए काम आते हैं। सबसे पहले तो मुखर संवाद के सभी दर्शकों के साथ साथ पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक्समस का त्यौहार पहुंच रहा है, नया साल का भी त्यौहार पहुंच रहा है, तो आपको एडवांस में आप सबों को बहुत बहुत बधाई। 7 स्टार्स एकेडमी की स्थापना 2011 में हुई थी और आज लगभग 13 साल का सफ़र पूरा कर रहा है। और 7 स्टार्स एकेडमी का मुख्य उद्देश्य इस ग्रामीण परिवेश में करने के पीछे यही उद्देश्य रहा है कि आज जिनके पास रुपया पैसा या नौकरी चाकरी करते हैं वो बच्चे तो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ लिख लेते हैं, लेकिन उन ग्रामीण बच्चे जिनका माता पिता या परिवार में कोई अर्निंग मेंबर्स नहीं होते हैं, आर्थिक तंगी के कारण इस आज़ाद भारत में शिक्षा ग्रहण करने का सोच रखते हुए भी वो सही शिक्षा नहीं पा पाता है। सरकारी स्कूलों में जाता है या अन्य छोटे मोटे स्कूलों में जाता है जहाँ पर उनको अंग्रेजी या आधुनिकता के साथ जो शिक्षा मिलना चाहिए उसको पूरा वो नहीं कर पाता है। तो उन बच्चों या उन परिवार को केंद्र में रखते हुए 7 स्टार्स एकेडमी की स्थापना यहाँ पर हुई है। जिस समय 2011 में जब झारखंड अलग होने के बाद कुछ साल बीता था, उस समय इस क्षेत्र में अगर आप आते तो उस समय एक डर सा माहौल हुआ करता था, लोग डर से आना नहीं चाहते थे, कोई कनेक्टिविटी रोड नहीं थी, एक शहर का गोद में होते हुए भी यह क्षेत्र जो था वो बिल्कुल रूरल क्षेत्र में आता था। तो वैसे समय में इस विद्यालय की स्थापना हुई तो लोगों के मन में एक उम्मीद जगा और आज आप देख रहे होंगे जिसका अच्छा परिणाम ये है कि आज 13 साल में हमारे यहाँ लगभग 1300 बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं और लगभग 10 बैच बच्चे यहाँ से पास आउट करके इंजीनियर, डॉक्टर या डिफेंस के क्षेत्र में, पायलट के क्षेत्र में, स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा उद्देश्य यही होता है कि शहर में जितने भी नामी स्कूल्स हैं उनके कंपैरिजन में 7 स्टार्स एकेडमी के बच्चे भी किसी मायने में कम ना हो। इसलिए हम जो भी कार्यक्रम करते हैं, चाहे वो एनुअल स्पोर्ट्स हो, कोई कॉम्पिटिशन्स हो या आज का जो वार्षिक उत्सव हो रहा है, उस कार्यक्रम में हम बच्चों को आधुनिकता के साथ जोड़ना चाहते हैं। आज देश बदल रहा है, समाज बदल रहा है, दुनिया बदल रहा है, तो हमारे बच्चे जो यहाँ पढ़ते हैं वो भी अपने आप को किसी बड़े स्कूल्स की तुलना में उन बच्चों से अपने आप को कभी महसूस ना करें। इसलिए हम लोग इस तरह से बढ़ चढ़ कर के बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आने वाले समय में जब बच्चे IAS, IPS या सिविल सर्विसेज में जाएं तो उनको किसी भी तरह का डर, भय, लाज, शर्म ना हो, बच्चे अभी से कॉन्फिडेंट हो कर के जाएँ। क्योंकि मैं भी एक ग्रामीण परिवेश से रहा हूँ
तो मुझे ये चीज़ों की अनुभव है। एक प्रथम श्रेणी से पास किया हुआ ग्रामीण एक बच्चा और एक 3rd क्लास से पास किया हुआ शहर का बच्चा, दोनों को जब कंपेयर किया जाता है तो उसमें शहरी बच्चा, चूँकि वो इन्वायरमेंट से इन्वॉल्व होता है, तो वो ग्रामीण बच्चा से कहीं ना कहीं आगे निकलता है। लेकिन आज हम उन ग्रामीण बच्चों को इस तरह से तैयार कर रहे हैं कि वो शहरी बच्चा को भी पीछे छोड़ सकता है। इसी उद्देश्य के साथ आज हमारा यह एनुअल डे मन रहा है और आज हम लोग 13 वर्ष पूरा कर रहे हैं। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।